नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। आपने कई ऐसे मामले देखे और सुने होंगे जिनमें लोन रिकवरी एजेंट्स कर्ज लेने वाले से बुरी तरह मारपीट कर देते हैं, घर से सामान उठाकर ले जाते हैं और धमकियां तक देते हैं। कुछ मामलों में तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग लोन रिकवरी एजेंट्स की गैर कानूनी वसूली प्रैक्टिस के चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं। जागरूकता के अभाव में ग्राहक इन एजेंट्स की प्रताड़ना सहते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लोन रिकवरी एजेंट्स के गलत व्यवहार से आप कैसे बच सकते हैं और आपके पास वो कौन कौन से अधिकार है जिनका इस्तेमाल कर आप लोन रिकवरी एजेंट्स को चुप करा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या लोन रिकवरी एजेंट्स आपके घर आ सकते हैं? तो आपको बता दें, आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के अनुसार रिकवरी एजेंट्स बकाया वसूली के लिए ग्राहक के घर जा सकते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट्स पर कुछ लिमिट्स भी लगाई गई है। आइए जानते हैं कि वो लिमिट्स कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले टाइमिंग की बात है। लोन रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और घर पर विजिट कर सकते हैं। बिना आपकी सहमति के इस टाइमिंग के बाहर ग्राहक के घर जाने पर इसे उत्पीड़न माना जाएगा। तो एक टाइम का मैटर करता है। इस टाइम पे ही एक टाइम लिमिट है, उस पे ही वो आपके घर आ सकते हैं। एजेंट का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये भी एक नियम है। रिकवरी एजेंट को सभ्यता के साथ ग्राहक से बात करनी होगी। ग्राहक से गाली गलौच नहीं की जा सकती और ना ही उसे धमका सकते हैं। जो बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स हैं वो गाली गलौच करते हैं, धमकाते हैं, तो वो गलत है, कानूनी रूप से सही नहीं है। सार्वजनिक तौर पर वो आपको अपमानित भी नहीं कर सकते हैं। ऑफिस में या फिर पड़ोसियों के सामने आपका अपमान वो नहीं कर सकते, ना ही दूसरे लोगों को लोन की डिटेल बता सकते हैं। एक और ख़ास बात, जो एजेंट है उसको अपनी आईडी दिखानी होगी। रिकवरी एजेंट को वैलिड आईडी कार्ड दिखाना होगा, साथ ही बैंक या एनबीएफसी का ऑथराइजेशन लेटर भी उसको दिखाना होगा। अब एक सवाल ये भी बनता है कि क्या रिकवरी एजेंट आपके ऑफिस पहुंच सकते हैं? तो जी हाँ, ये सच है कि वो अगर आपके ऑफिस आ सकते हैं। आपके ऑफिस में तभी वो आ सकते हैं जबकि आपसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, उनका व्यवहार विनम्र और सम्मानजनक होगा। ऑफिस में भी ये वर्क प्लेस विजिट ऐसी होगी जिससे आपकी इमेज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। हालांकि ऐसे विजिट्स के बारे में तब तक नहीं सोचा जा सकता जब तक कि ग्राहक से कम्युनिकेशन की सभी संभावनाएं खत्म न हो गई हो। ग्राहकों के पास अब क्या क्या अधिकार है बचने का कानूनी रूप से? कानून और आरबीआई के नियमों के तहत ग्राहकों के पास में जो अधिकार है वो आप सुन लीजिए। गरिमा का अधिकार, अगर आप लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपको धमकाया या डराया नहीं जा सकता। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो वो उस पर आप कानूनी एक्शन ले सकते हो। निजता का अधिकार, आपके लोन के बारे में किसी को, यहाँ तक कि आपके पड़ोसियों या सहकर्मियों को भी सूचित नहीं किया जा सकता। शिकायत का भी अधिकार है आपको। यदि कोई रिकवरी एजेंट गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है तो आप बैंक से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई लोकपाल के पास भी आप जा सकते हैं या फिर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब सवाल ये कि यदि आपको परेशान किया जा रहा है तो आप क्या करें? सबसे पहला काम आपको करना है, उससे बातचीत का रिकॉर्ड रखें। फ़ोन पे बात करता है तो कॉल रिकॉर्ड करें, मैसेज को सुरक्षित रखें और विजिट्स का भी रिकॉर्ड रखें। बैंक के पास शिकायत दर्ज करें। बैंक और एनबीएफसी के पास एक शिकायत निवारण तंत्र होता है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई लोकपाल के पास भी आप जा सकते हैं। 30 दिन के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो आप आरबीआई लोकपाल के पास जा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। धमकी, हमला या निजता का उल्लंघन होने पर आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकायदा पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।